इस मार्केट में इस समय बिटकॉइन के चार्ट से भी ज्यादा बढ़िया है इथेरियम का चार्ट और उसकी परफॉर्मेंस। और इस चार्ट पर यह चीज होने का इंतजार मैं कुछ 3 महीनों से कर रहा था। इस समय इस मार्केट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इथेरियम के बारे में ही कुछ बढ़िया एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और मुझे लगता है कि इथेरियम कुछ ही समय में बहुत ही तेजी से पंप करना शुरू कर देगा। इस समय इसका प्राइस $3200 के करीब है और मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट बढ़िया तरीके से चलती रही तो इसका प्राइस $5,000 या $6,000 तक भी पहुंच सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस है और मैं खुद ये प्राइस टारगेट्स मैंने कैलकुलेट भी किए हुए हैं। तो ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है, तो इसे देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इथेरियम और बिटकॉइन वाले चार्ट पर ध्यान देते हैं। इथेरियम यहाँ 0.073 बिटकॉइन के प्राइस पर पहुंच गया था, जिसका मतलब आप एक इथेरियम 0.073 बिटकॉइन में खरीद सकते थे और ये हुआ था कुछ ही दिनों पहले। इसी महीने अगस्त 2021 की शुरुआत में ही बिटकॉइन का ये प्राइस था। अरे ये चार्ट नहीं था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये है ये वाला एक दिन का इथेरियम का चार्ट, जिस पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस था 0.082 बिटकॉइन, जहां पर ये टॉप आउट हुआ था। तो इथेरियम का प्राइस यहां पर मई में ही टॉप आउट हो गया था 2021 में और तब से लेकर अब तक इसका प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी 4Flies VIP मेंबर्स को अपडेट किया था 14 मई को। इस मैसेज में मैंने इन लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो इथेरियम ने बिटकॉइन को बहुत बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म किया था पिछले साल। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि मैं काफी समय से ये कहते आ रहा हूं और आप लोगों को ये पता होगा कि मैं इथेरियम पर बिटकॉइन से ज्यादा बुलिश रहता हूं और बिटकॉइन के खिलाफ इसका प्राइस पिछले साल दुगने से भी ज्यादा हो गया था। और इसी वजह से मुझे लग रहा था कि इसमें रिस्क भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसी वजह से मैंने अपनी आधी इथेरियम की होल्डिंग यहां पर बेच दी थी, क्योंकि इसका प्राइस बिटकॉइन के खिलाफ इतना नीचे गिरना शुरू हो गया था। और उस समय इथेरियम का प्राइस $US के खिलाफ कुछ $4,200 के करीब था। और आप इस पोस्ट को पॉज करके अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहां लिखा भी है कि मैंने इथेरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट करके बेचे थे। तो उस समय मुझे $US में तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, पर फिर भी ये काफी अच्छा मूव था मेरे हिसाब से। और उस समय चार्ट पर मुझे यही दिख रहा था कि इथेरियम का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, एक छोटे से डाउन ट्रेंड में, और अब ये इस महीने थोड़ा ऊपर जाने लग गया है। तो इस चार्ट पर हम ये देख सकते हैं कि यहां जुलाई 2021 वाले लो से लेकर अब तक इथेरियम का प्राइस 0.073 बिटकॉइन पर पहुंच चुका है और अब ये एक बुल फ्लैग जैसे पैटर्न में है। और आप सभी को पता ही होगा कि एक बुल फ्लैग एक बुलिश पैटर्न होता है और अब मेरे हिसाब से इथेरियम का प्राइस यहां से काफी ऊपर जा सकता है और शायद अगले कुछ ही दिनों में इसका प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे। और इस पैटर्न के बारे में तो मैं इस चैनल पर बहुत बार बात कर चुका हूं। यहां पहले प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा होता है, फिर कुछ देर के लिए साइडवेज एक रेंज में जाने लग जाता है और प्राइस यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बुल्स और बेयर्स दोनों ही फंसे हुए हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि प्राइस अब कौन सी दिशा में जाने वाला है। पर आखिर में प्राइस को एक दिशा में तो जाना ही पड़ता है, और चाहे वो ऊपर की तरफ हो या वो नीचे की तरफ हो। और इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको अपने करंट ट्रेंड को देखना होगा। और अगर आप इथेरियम के अभी वाले इस अप ट्रेंड को देखें तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये ट्रेंड काफी बुलिश है और इसी वजह से मेरे हिसाब से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस इस समय नीचे जाने से ज्यादा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न वैसे भी हमेशा आपको यही बताते हैं कि जब प्राइस एक ट्रेंड के खिलाफ थोड़ी देर के लिए जा रहा हो तो वो ज्यादातर अपना पुराना ट्रेंड ही कंटिन्यू कर देगा। और एक मजेदार बात यह है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। इस बुल फ्लैग के पहले वाले ट्रेंड को हम इस फ्लैग का या झंडे का पोल कहते हैं। तो अगर हम इसे नीचे से ऊपर तक मेजर करें और फिर इसे वहां से खींचकर इसे अपने करंट अभी वाले ट्रेंड पर लगा दे तो हम इस मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां अब आप अगर जूम इन करके देखते हैं तो इथेरियम एक बहुत ही बढ़िया बुलिश स्थिति में है इस समय और ये एक बुल पेनेंट जैसा पैटर्न है और प्राइस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंसा हुआ है। पहले इतनी तेजी से ऊपर बढ़ने के बाद ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन है, जिसके बाद प्राइस मेरे हिसाब से फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। यहां पर इसके हाईज कम होते जा रहे हैं और लोज बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से इथेरियम के प्राइस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ये कभी भी प्रेशर जैसे ही फटेगा तब हमें एक बड़ा सा मूव मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमें अपने अभी वाले बिटकॉइन के ट्रेंड को भी दिमाग में रखना है। बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और अब ये 46,000 पर है, जो हमें बताता है कि बिटकॉइन इस समय बहुत ही ज्यादा बुलिश है। और अगर बिटकॉइन अपने इस ट्रेंड का मोमेंटम रख सकता है और ऐसे ही ऊपर बढ़ते रह सकता है तो इथेरियम जैसे कॉइन्स भी ऊपर जाते ही रहेंगे। और इथेरियम तो इस समय बिटकॉइन के खिलाफ एक अप ट्रेंड में ही है और इथेरियम बिटकॉइन वाले चार्ट पर ये उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इथेरियम पर इस समय हमारे पास बिटकॉइन से भी ज्यादा
पैसे कमाने के मौके हैं। तो चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं और मैं आपको ये चीज अब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये इथेरियम का बिटकॉइन के खिलाफ प्राइस है, मतलब इथेरियम, आप इतने इथेरियम को इतने बिटकॉइन में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। इसका मतलब कि अभी के करंट प्राइस के हिसाब से आप एक इथेरियम टोकन को 0.07 बिटकॉइन देकर खरीद सकते हैं। अब इस फ्लैग पोल को, जो आप यहाँ फ्लैग पोल देख रहे हैं, इसे खींचकर यहाँ अपने करंट प्राइस पर लगा दें तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें एक टारगेट मिल जाता है 0.085 बिटकॉइन का। यहाँ पर अब मैं एक लाइन लगा देता हूं और थोड़ा जूम आउट कर देता हूं और आप देख सकते हैं कि ये लेवल पहले भी इस चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी रह चुका है और इस लेवल से इथेरियम को पहले 4-5 बार रिजेक्शन भी मिल चुकी है। ये देखिए, ये रैली जो 0.054 से शुरू हुई थी, ये बिल्कुल 0.085 पर जाकर रुकी थी और फिर प्राइस नीचे जाने लग गया था। अगर इसे मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो ये एक 57% का मूव था और इस दौरान इथेरियम यूएस डॉलर के खिलाफ भी बहुत ज्यादा ऊपर गया होगा। और इस रिजेक्शन के अलावा अगर आप चार्ट पर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यहां 2017 में भी इथेरियम को इस लेवल को तोड़ने में दिक्कतें हुई थी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये लेवल इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है और अब अगर प्राइस फिर से इस लेवल पर पहुंचता है तो ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है इथेरियम के लिए। और ये चीज इतनी बढ़िया इसलिए है और मैं इसे देखकर इतना खुश और एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से इथेरियम के पास इस समय कोई कमी नहीं है और इसके प्राइस को ऊपर जाने में कोई दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है। मैंने इस बारे में इस चैनल पर पहले भी बहुत बार बात की है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये पहले से ही पता होगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप मेरी अगली वीडियोस मिस ना करें और इसे टाइम पर देख पाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाता है तो उसके बाद इथेरियम जैसे ऑल्ट कॉइन्स या XRP जैसे शिट कॉइन्स का प्राइस भी ऊपर जाने लग जाता है। चलिए ये चीज मैं आप सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। हम ये तो कह सकते हैं कि रिपल का ये मेन पंप शुरू हुआ था इस पॉइंट पर, यहां 6-7 अगस्त को, और तब से लेकर अब तक इसका प्राइस $1.20 पर पहुंच चुका है। और अगर हम इसे बिटकॉइन के चार्ट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि उस समय बिटकॉइन पहले से ही एक अप ट्रेंड में था और ये बिल्कुल वही समय है 6 अगस्त जब XRP का पंप शुरू हुआ था। उससे पहले बिटकॉइन 29 से 42 हजार पर पहुंच गया था। चलिए XRP के चार्ट पर फिर से जाकर देखते हैं। ये देखिए, इसे अब 70% का पंप मिल चुका है और इससे पहले ये 44% से ऊपर चला गया था, जो वैसे एक बहुत ही बढ़िया गेन है। पर इसके इतने ऊपर जाने का कारण यह है कि इसकी मार्केट कैप बहुत ही कम है और सभी ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप बिटकॉइन के मार्केट कैप से काफी कम होता है, इसलिए इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट लाना आसान होता है। तो हमें अब इस बात पर मेन ध्यान देना है कि जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने लग जाता है, उसके बाद जब बिटकॉइन थोड़ा रुक जाता है, तब ये सब ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करके और भी ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को ज्यादातर फॉलो करते हैं। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसकी मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं, इस मार्केट की मानसिकता को, ट्रेडर्स की मानसिकता को। और ऐसी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी होती है। सब लोग ज्यादातर सिर्फ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, पर ऐसी एनालिसिस को इग्नोर कर देते हैं। तो इस मार्केट में ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन को यहां पर एक सेफ एसेट माना जाता है। बिटकॉइन सभी कॉइन्स का लीडर है, ये सबसे मेन कॉइन है। तो जब बिटकॉइन का प्राइस ऐसे ऊपर जाना शुरू कर देता है और ऐसे सेफ कॉइन से लोग इतने पैसे कमाने शुरू कर देते हैं, तब लोग बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ देखते हैं ताकि वो उस पर और भी ज्यादा पैसे कमा पाए। जब XRP अच्छे से पंप भी नहीं हुआ था, उतने समय में बिटकॉइन का प्राइस कुछ 30% से ऊपर चला गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा पंप है। और इतने बड़े मूव के बाद जिन लोगों ने बिटकॉइन में पैसे डाल रखे होंगे वो लोग बहुत खुश हो गए होंगे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और तब लोगों में लालच भी भर गया होगा। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि जब कोई बंदा थोड़े पैसे कमा लेता है तो उसे फिर और भी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और अगर वो और ज्यादा कमा लेता है तो उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और पैसों का लालच इसी तरह से काम करता है और मार्केट्स भी इसी तरह से काम करती है। तो जब आप ये सब समझने लग जाते हैं तब आपको ये चार्ट्स अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। तो अब आपको ये पता है कि जब बिटकॉइन एक बढ़िया सी रैली में होता है तो उसके खत्म होने के बाद सभी ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर हम बिटकॉइन के इस मूव को मेजर करें तो ये एक 62% का मूव है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते तो आपने इस पर 62,000 रुपए कमा लिए होते। और जब आप इतने बड़े प्रॉफिट्स कमा लेते हैं तब आप ओवर कॉन्फिडेंट और लालची हो जाते हैं और उसके बाद आप और ज्यादा रिस्क लेने लग जाते हैं और ऑल्ट कॉइन्स में भी पैसा डालना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लालच में आदमी कुछ भी करने लग जाता है। लोग ऐसे समय पर पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं और छोटे ऑल्ट कॉइन्स में पैसे डालना शुरू कर देते हैं। और इथेरियम बिटकॉइन से छोटा है, इसकी
मार्केट कैप बिटकॉइन से काफी कम है। ये सेकंड नंबर पर आता है क्रिप्टो मार्केट में, मतलब ये सेकंड बेस्ट कॉइन माना जाता है इस मार्केट में, और इसी वजह से बिटकॉइन के बाद आपको इथेरियम ही पंप होता हुआ दिखेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने आपको अभी दिखाया था कि बिटकॉइन अपने लो से 62% ऊपर चला गया था। ये देखिए इथेरियम अपने लो से 94% ऊपर जा चुका था, मतलब इसका प्राइस ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, वो भी एक महीने के अंदर अंदर। तो इथेरियम इस समय बिटकॉइन को लगभग 50% से आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब इतने ही समय में बिटकॉइन से 50% ज्यादा ऊपर चला गया, उससे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि ये एक छोटा एसेट है बिटकॉइन के मुकाबले, और बिटकॉइन वाली मार्केट से कुछ पैसा इथेरियम में आने की वजह से ये ऐसे इतने ज्यादा ऊपर जा पा रहा है। तो जब हमें ये सब चीजें पता होती है और हमें चार्ट पर ऐसे बुलिश पैटर्न्स दिखते हैं तो वो इस मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इथेरियम इस ट्रेंड में बिटकॉइन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। और ये इतनी बढ़िया बात इसलिए है क्योंकि अगर इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाता है, इस पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर जो कि यूएस डॉलर वाले चार्ट पर $4,400 पर था, तो अगर इथेरियम अपने 4400 वाले लेवल को तोड़ देता है जो हमारा इस समय टारगेट है इस चार्ट पर, तो इथेरियम के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा बहुत ज्यादा ऊपर चले जाने का। और इस समय बिटकॉइन के पास भी एक काफी अच्छा मौका है ऊपर जाने का। तो ये दोनों कॉइन्स इस समय हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और जितना ज्यादा इथेरियम बिटकॉइन के खिलाफ ऊपर जाता रहेगा, ये डॉलर के खिलाफ उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि पूरी मार्केट ही इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है, हर एक कॉइन इस समय बहुत बुलिश है। और वैसे ये प्राइस था जहां मैंने अपने इथेरियम बेचे थे बिल्कुल इस ऑल टाइम हाई के करीब, और ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था मेरे हिसाब से। और अब वैसे मैं अपने इथेरियम वापस भी खरीद चुका हूं, और इस बारे में भी सभी वीआईपी मेंबर्स को पूरी जानकारी मिली थी। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे हर एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन की भी हर एक जानकारी मेरे वीआईपी ग्रुप में जाती है, और उन मेंबर्स को पता चलता है कि मैं क्या सोचकर और किस तरह से अपने ऐसे फैसले लेता हूं। तो मैं अब आपको वो पोस्ट दिखा देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। मैंने उस समय अपने इथेरियम बहुत ही सस्ते लेवल पर खरीद लिए थे। ये देखिए, ये है वो पोस्ट जहां मैंने सभी वीआईपी मेंबर्स को बताया था कि मैं अपने इथेरियम वापस खरीद रहा हूं 0.0619 बिटकॉइन पर। तो मैं अब फिर से पहले जितने इथेरियम होल्ड कर रहा हूं, ये देखिए मैंने अपने इथेरियम बेचे थे यहां पर, और मैंने इसे वापस खरीद लिया था इस लेवल के करीब। तो ये मेरे हिसाब से एक काफी अच्छी एंट्री और एग्जिट थी। और अब मैं इथेरियम पर और भी ज्यादा प्रॉफिट में हूं, क्योंकि मेरे पास पहले जितने इथेरियम थे अब उससे ज्यादा इथेरियम है। फोरफ्लाइज वीआईपी में आपको देखने मिलता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, और जैसा मैंने कहा ट्रेडिंग के साथ साथ मैं इस तरह से आपको मेरे इन्वेस्टमेंट के भी फैसलों पर थोड़ी अपडेट्स देता रहता हूं, सभी अपडेट्स देता हूं। वैसे तो मैं मार्केट में जो भी करता हूं आपको उस ग्रुप में पता चलता है, चाहे वो जो भी कॉइन हो। तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने स्टेप्स आपको इस समय स्क्रीन पर दे रखे हैं, और इनका पालन करके आप आज के आज ही अभी के अभी आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। इस इथेरियम और डॉलर वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि $4400 से पहले इस इथेरियम के पास कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, और ये पूरी रेंज खाली है। और मैं ये आपको काफी समय से बताते आ रहा हूं, और इसीलिए मेरे हिसाब से अब इथेरियम जब ऊपर जाने लगेगा तो इसे कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी वजह से इथेरियम अब तक इतनी तेजी से ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि इसके सामने कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। आप यहां देख ही सकते हैं कि इसका प्राइस एक ही दिन में $2900 से $3200 तक पहुंच गया था इस लेवल को तोड़ने के बाद। और मुझे लगता है कि इसमें इस समय काफी दम है जो ट्रेंड को बहुत ही आसानी से अब और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सकता है। मुझे इथेरियम से इस समय काफी बुलिश उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है इसका प्राइस अब बहुत जल्दी बहुत ऊपर जा सकता है। तो मैं 90 दिनों से इस चीज का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि मई में मैंने पहले इसे महंगे में बेचा था और फिर इसे सस्ते में बाद में खरीद लिया था। तो मैं बस इंतजार कर रहा था कि ये कब फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा, क्योंकि मेरे पास पहले जितने इथेरियम थे अब उससे ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने महंगे में बेचकर इसे सस्ते में खरीदा था। तो मेरी क्वांटिटी अपने आप ही अब बढ़ चुकी है। और मेरी इस मार्केट में मेन स्ट्रेटेजी यही रहती है। लोगों को लगता है कि मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस बस नीचे ही गिरता रहे, पर ऐसा है नहीं। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए चाहता हूं ताकि मैं इसे सस्ते में खरीद पाऊं, और बाद में जब इनके प्राइस ऊपर जाए तब मैं इस पर बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाऊं। मुझे लगता है कि इनके प्राइस आखिर में ऊपर ही जाने वाले हैं। मेरा मेन गोल तभी यही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो इकट्ठा करते जाऊं। मान लीजिए कि जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर था, मतलब $65,000 पर था, तब मेरे पास एक बिटकॉइन था। तो
तो जब इसका प्राइस नीचे गिरता है तब से लेकर अब तक मेरा मकसद यही है कि मैं इस डाउन ट्रेंड में और भी ज्यादा बिटकॉइन इकट्ठे कर पाऊं, ताकि जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर वापस ऊपर पहुंचेगा तब मेरे पास एक की जगह 2, 3, 10 या कितने भी बिटकॉइनों पर पहले से ज्यादा हो। क्योंकि जब बिटकॉइन फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा तब मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे होंगे और मैं पहले से ज्यादा अमीर होऊंगा। और इथेरियम में भी मैं यही करने की कोशिश करता हूं। हम सब लोग इस मार्केट में पैसे कमाने के लिए हैं और छोटे मोटे साल में 5-10% के प्रॉफिट नहीं बल्कि 500 या 5000% प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपको यह चीज याद रखनी है कि अगर आप इथेरियम के नीचे गिरते हुए और भी ज्यादा इथेरियम कमा रहे हैं तो आप दोनों तरफ से जीत रहे हैं, क्योंकि इथेरियम के प्राइस के ऊपर जाने की वजह से तो अपने आप आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, पर जो अलग से आप ट्रेडिंग करके और ज्यादा इथेरियम कमा पा रहे हैं तो ऐसा करके जब इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा तो आपके पास पहले से ज्यादा इथेरियम होंगे, तो आपके दोनों तरह से प्रॉफिट कंपाउंड होके मतलब एक साथ जुड़ के एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट फिर बन जाएगा और तब आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग में कितना दम है। ये एक एग्जांपल है 4Flies VIP के मेंबर का, जिन्होंने हमारा ग्रुप पिछले साल ज्वाइन किया था। इनके पास शुरुआत में $30,000 थे और जब इन्होंने VIP ज्वाइन किया था तब से लेकर कुछ समय बाद तक बिटकॉइन का प्राइस 6 गुना ज्यादा बढ़ गया था। तो अगर इन्होंने अपने पैसे के साथ और कुछ नहीं किया होता तो इनके पास $1,80,000 होते, जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। पर ये मेंबर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे, तो इन्होंने इस समय में अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स भी 6 गुना ज्यादा बढ़ा दी और इसलिए इन्होंने अपने 30,000 को 1,80,000 में बदलने की जगह उससे भी 6 गुना ज्यादा में बदल दिया। मतलब उसकी जगह $10 लाख में बदल दिया, मतलब $1 मिलियन में बदल दिया। ये तो सबका सपना होता है इतने पैसे कमाना। चलिए यही चीज मैं आप लोगों को फिर से दिखा देना चाहता हूं। इन्होंने $30,000 से शुरुआत की थी और बिटकॉइन का प्राइस 6 गुना हो गया तो इनके पास हो गए थे $1,80,000। तो अगर आप ऐसे ही एक इन्वेस्टर हैं तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं ऐसा करके। पर अगर आप इस मार्केट में लगातार रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं और आपने हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर रखा है और आपने भी इस मेंबर की तरह हमारे साल भर वाला मेंबरशिप प्लान खरीदा है, और वैसे ये मेंबर काफी बिजी रहते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये काफी सारे बिजनेसेस चलाते हैं पूरी दुनिया भर में। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारा टाइम था ट्रेडिंग करने के लिए। इन्होंने हमारे 10 घंटे वाले कोर्स को देखा होगा जहां मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ बताता हूं। जो भी मुझे पता है मैं सब कुछ उस ट्रेडिंग कोर्स में मैंने डाला हुआ है। और अगर आपके पास भी समय है या थोड़ा फ्री टाइम है तो आपको भी वो कोर्स जरूर देखना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा था, VIP ग्रुप में आपको देखने मिलता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं। तो इन सब चीजों की वजह से इस मेंबर ने मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में $1 मिलियन मतलब $10 लाख कमा लिए। इन्होंने बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ खुद भी ट्रेडिंग करके अपनी बिटकॉइन होल्डिंग भी 6 गुना कर दी थी। तो इस तरह से ट्रेडिंग करके आप इतने बढ़िया पैसे कमा पाते हैं सिर्फ मार्केट में थोड़ा ज्यादा एक्टिव रह के ट्रेडिंग करने की वजह से। इन्होंने इतना ज्यादा एक्स्ट्रा 6 गुना प्रॉफिट कमा लिया। तो अगर ये अपने पैसे बिटकॉइन में डालकर छोड़ देते तो इन्हें एक 6 गुना रिटर्न मिलता, पर मार्केट में ट्रेडिंग करके इन्होंने इसे एक 36 गुना रिटर्न में बदल दिया। $1,80,000 और $1 मिलियन में बहुत ज्यादा फर्क है और इन्होंने ये करके दिखाया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं इथेरियम के बारे में इतना एक्साइटेड क्यों हूं। मैं चाहता हूं इथेरियम बस ऊपर जाता रहे और ये सारा प्रॉफिट का काम मेरे लिए वो खुद ही करता रहे। मेरे हिसाब से इथेरियम कुछ ही समय में यहां से तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि ये इतनी बढ़िया तरीके से इस रेंज में फंसा हुआ है। ये देखिए, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही दिखाया था कि इथेरियम इस बुल पेनेंट जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाले पैटर्न में फंसा हुआ है और एक अप ट्रेंड में इस पैटर्न का मतलब होता है कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर आप यहां ध्यान दें तो इथेरियम इस ट्रायंगल के अंत वाले हिस्से से बहुत ही करीब है। इसे हम एपेक्स कहते हैं, मतलब इस पैटर्न का अंत वाला हिस्सा, जिसका मतलब इसका प्राइस कुछ ही देर में यहां से हमें एक ब्रेकआउट करके दिखा सकता है। तो इस चार्ट को देखकर मुझे तो यही पता चल रहा है। अब अगर हम इथेरियम USD वाले चार्ट पर चले जाएं या बिटकॉइन USD वाले चार्ट पर चले जाएं तो हम यहां देख सकते हैं कि ये दोनों ही एक बड़े मूव के बहुत करीब है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ, पर हमें एक ब्रेकआउट यहां जरूर देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस इथेरियम बिटकॉइन वाले चार्ट पर हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर हैं। ये लेवल इथेरियम के लिए इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये वो लेवल बहुत ही जल्द तोड़ देना चाहिए। और ये मूव जिस भी दिशा में हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ये काफी बड़ा मूव होगा मेरे हिसाब से, जिसका मतलब इसे ट्रेड करने में हमें बहुत मजा आएगा, हमें बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए। ये शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा या उन्हें इससे डर लग रहा होगा, पर अगर आपको पता है कि आप मार्केट में क्या कर रहे हैं और आपको मार्केट अच्छे से समझ आती है, आपको ट्रेडिंग करनी आती है और आप तैयार बैठे हैं ऐसे मौकों के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छी ट्रेड होनी चाहिए। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। मैं सिर्फ बायबिट पर ही अपना क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए
मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस मिल सकता है, जो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि आप इन पैसों का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं और आप इस पर जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर अपने बैंक में भी निकाल सकते हैं। आप जो बोनस अमाउंट होगा उसे नहीं निकाल पाएंगे, पर जो प्रॉफिट होगा उसे आप जरूर निकाल पाएंगे। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको जैसे ट्रेड करना है इस बोनस से कीजिए, पर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए और इस लिंक से साइन अप करके ही आपको ये बोनस मिल सकता है। और अगर आपको बायबिट इस्तेमाल करने में कोई दिक्कतें आ रही है, आपको अगर ये एक्सचेंज ढंग से समझ ना आ रहा हो, तो इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, जिसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये ट्यूटोरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। चलिए अब इस चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं कि इस चार्ट पर हमारे पास सपोर्ट कहां पर है। ये देखिए, इस 4 घंटे वाले चार्ट पर हमारे पास ये इचिमोकु क्लाउड का सपोर्ट है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस इस पर गिरता है तो हमें यहां से एक बढ़िया सा बाउंस मिल सकता है। और अगर हम इस एक दिन वाले चार्ट पर देखें तो यहां पर हमारे पास इस EMA रिबन से थोड़ा सपोर्ट है, जो अब तक ट्रेंड के बिल्कुल नीचे नहीं आया है, पर कुछ ही समय में हमें इससे भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पर इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ये EMA रिबन हमें बढ़िया सपोर्ट दे रहा है और इस महीने के शुरुआत से ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे काम आ रहा है और ये हमें बहुत ही जल्द एक बढ़िया सा पंप दे सकता है। अब इस एक दिन वाले चार्ट पर ये इचिमोकु क्लाउड भी प्राइस के बिल्कुल नीचे है और ये भी काफी समय से इथीरियम के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा है। जून से लेकर अब तक इथीरियम इस क्लाउड में से बार बार बाउंस कर रहा है और ये सब चीजें देखकर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से इथीरियम का प्राइस बहुत ही जल्द अब ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए। और अगर यही चीज हम डॉलर वाले चार्ट पर देखें तो मेरे हिसाब से इथीरियम अपने पिछले 44,000 वाले हाई को तोड़ के उसके ऊपर निकल जाना चाहिए। और ये तो हमें पता ही है कि जब इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तब इसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है और ये अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5-10% ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये उसका डबल भी कर सकता है, इसका दुगना कर सकता है। मतलब इसका प्राइस $8,000 या $9,000 तक भी पहुंच सकता है। और मेरे हिसाब से इस बारे में बात करना इस समय सही नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका प्राइस काफी कम ही है और अब भी ये थोड़ा नीचे $3,000 के करीब ही फंसा हुआ है। तो ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई। और आपको पता ही है कि मुझे ऐसे बड़े प्राइस टारगेट्स बताना पसंद ही नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ आप और मैं खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं सिर्फ इसके टारगेट्स के बारे में सोचकर, और ये रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि अब भी ये लेवल्स बिल्कुल करीब नहीं है। ये लेवल्स अब भी बहुत ज्यादा दूर है हमसे। मैं ये नहीं कह रहा कि इथीरियम $8,000 पर पहुंचेगा ही नहीं या जरूर पहुंच जाएगा, ये शायद कभी ना कभी तो पहुंच सकता है, पर इसके बारे में अभी क्या फायदा है। मेरा मेन फोकस इस समय सिर्फ यही है कि इथीरियम की पोजीशन अभी बहुत बढ़िया है और यहां से हमें एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस मार्केट में मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो या कुछ और, इन सभी चीजों की जानकारी हमारे फोरफ्लाइज VIP ग्रुप में जा रही है। तो अगर आपको VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। ये सब करने में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे और आप ये वीडियो खत्म होते ही हमें मैसेज करके VIP के बारे में पूछ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।